हेलो, वेलकम बैक टू अंतिम 31 दिनों की सीरीज जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब और ओरिजिन के माध्यम से इडियम्स, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही तो याद आएगी। तो आज है हमारा D9, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है आज का हमारा कॉन्टैंकरस। कॉन्टैंकरस का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड एंड हार्ड टू डील विद, यानी जो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, उसको हम कहते हैं कैंटैंकरस। तो इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल, हमको याद रखना है कैंट टैंकरस को कैंट एंगरलेस। कैंट एंगरलेस यानी जो गुस्सा कम नहीं कर सकता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा झगड़ालू है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है। तो यहां से कैंट टैंकरस का मतलब हम याद रखेंगे झगड़ालू या चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं। आर हिस्ट्री टीचर इज सो कैंटैंकरस इवन चॉक डस्ट मेक्स हर एंग्री, यानी जो हमारा इतिहास का टीचर है वो इतना झगड़ालू और इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सैल है कि चौक डस्ट भी उसको गुस्सा दिला देता है। बताओ, ये कोनो बात होगा? अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम इन मीनिंग, यानी जिसका मीनिंग सेम सेम है। तो ऑब्वियसली चिड़चिड़ा का क्या होगा? इरिटेबल। तो कैंटेंकरस का पहला सिनोनिम इरिटेबल। दूसरा क्या है? क्वारलसम। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई, जो हमेशा लड़ाई खोजता रहता है, उसको हम कहते हैं क्वारलसम। ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? जो झगड़ालू होता है। तो कैंटैंकरस के सिनोनिम हो जाएंगे इरिटेबल, क्वारलसम और ग्रम्पी। इसका एंटोनिम हम देखते हैं। एंटोनिम यानी कि अपोजिट इन मीनिंग, यानी जो झगड़ालू का अपोजिट है। क्या होता है? पहला प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब शांत। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ठीक है, प्लीजेंट है। काम, काम का मतलब शांत है, जो आप कितना भी गुस्सा वाले भी बात करें तो भी आपको प्यार से समझा के जा रहे हैं कि बाबू देखो, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो कैंटैंकरस के एंटोनिम हो जाएंगे प्लीजेंट और काम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या हमारा? डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है टू मेक समथिंग नोन दैट वाज सीक्रेट और प्राइवेट, यानी किसी चीज को प्रकट करना या किसी का राज खोलना, उसको हम कहते हैं डिवल्ज। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, डी प्लस वल्ज। डी वल्ज कैसे बना? डी वल्ज। तो एक बच्ची ने अपना सारा राज अपनी दी को बोल दिया, तो आप कैसे याद रखेंगे? डी वल्ज का मतलब दी बोल गई सब। अब बोल गई सब, तो इसका मतलब क्या है? सारा का सारा राज बता दी, कुछ राज नहीं रखे, सब बता दी। तो डिवल्ज का मतलब प्रकट करना या राज खोलना। एग्जाम्पल, आरटीआई एक्ट अलाउज सिटीजन्स टू डिवल्ज गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, यानी आरटीआई एक्ट जो है वो क्या करता है? सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन का राज खोल दे। बट अभी गवर्नमेंट उसके अमेंडमेंट पे लगी पड़ी है और उसको भी खत्म करवाई देगी। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रिवील। रिवील का मतलब राज खोलना। एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? उसका सारा का सारा भेद खोल देना। डिस्क्लोज का मतलब राज खोलना। अनकवर का मतलब क्या होता है? जो चीजें ढकी हुई है उसको हटाना, उसके अंदर की बातें बाहर निकालना। तो डिवल्स के सिनोनिम हो जाएंगे रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज और अनकवर। एंटोनिम, कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? ढक के रखना, छुपाना। हाइड का मतलब छुपाना। सप्रेस। सप्रेस का मतलब दबाना। और विद होल्ड का मतलब क्या? छुपा के रखना। तो डिवल्स के एंटोनिम हो जाएंगे कंसील, हाइड, सप्रेस और विद होल्ड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैप की तरफ। तो अगला वो कैप क्या हमारा? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है टू आर्ग्यू और डिसअग्री अबाउट समथिंग, यानी किसी विवाद को लेकर के लड़ाई करना, झगड़ा करना, उसको हम कहते हैं डिस्प्यूट। तो इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, डिस्प्यूट, डिस का मतलब बर्तन और पुट को हम याद रखेंगे फूट। तो डिस्प्यूट को हम याद रखेंगे डिस फूट गया। अब बताओ, अगर डिस फूटेगा तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करेंगी? विवाद करेंगी। क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। तो डिस फूटे, अब विवाद होगा। तो डिस्प्यूट का मतलब विवाद करना या झगड़ा करना। एग्जाम्पल, द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉन्टिन्यूस, यानी भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो कॉन्टिन्यूस है, चलते ही जा रहा है। सिनोनिम, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? विवाद। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है? किसी बात पे डिसअग्री करना या आर्ग्यूमेंट करना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? विवाद। तो डिस्प्यूट के सिनोनिम हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, क्वेल, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब जो सहमत है। हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है?
शांत। अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? शांति। और पीस का मतलब तो ऑब्वियसली शांति होता है। तो डिस्प्यूट के एंटोनिम हो जाएंगे अग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड और पीस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप और अवॉइड समथिंग समवन क्लेवरली, यानी बच निकलना, चालाकी से बच जाना किसी चीज से, उसको हम कहते हैं इल्यूड। तो इसका ट्रिक क्या है? तो एल्यूड को हम याद रखेंगे ई प्लस लूडो। तो ई लूडो के रूल से बच रहा है, तो इल्यूड को हम कैसे याद रखेंगे? ई लूडो के रूल से बच रहा है। तो इसका मतलब क्या? वो बच के निकल रहा है, भाग रहा है। एग्जाम्पल, सम करप्ट पॉलिटिशियंस इल्यूड जस्टिस यूजिंग लूपहोल्स, यानी जो कुछ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नेता है वो क्या करते हैं? लूपहोल्स का प्रयोग करके जस्टिस से बच निकलते हैं, अन्याय में ही घुस जाते हैं वो। सिनोनिम स्केप। स्केप का मतलब बच निकलना। इवेड का मतलब भी क्या होता है? बच के निकल जाना। अवॉइड का मतलब बचना। और डॉज, डॉज का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के मतलब पतली गली से या कैसे भी बच के निकल जाना। तो इल्यूड के सिनोनिम हो जाएंगे स्केप, इवेड, अवॉइड और डॉज। एंटोनिम कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है एकदम सामने आना, जिंदा। हाँ भाई, की बोल रही है था, बोला वो। फेस, फेस का मतलब सामना करना। मीट का मतलब मिलना। और एनकाउंटर का मतलब निपटा देना, बचने का कोई समस्या ही नहीं। तो इल्यूड के एंटोनिम हो जाएंगे कन्फ्रंट, फेस, मीट और एनकाउंटर। तो मैं एक वीडियो वोकैब वाली कंप्लीट जो है, इससे पहले वाली जो कि दोनों अलग अलग है, वो जो है वो अलग है, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, अलग वर्ड से। तो क्या पता वो वाला भी आ जाए, तो उसको मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को आप एनकाउंटर कर देंगे, यानी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा? एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन अ प्रोफेशन, यानी किसी प्रोफेशन में प्रसिद्ध होना, प्रतिष्ठित होना, उसको हम कहते हैं एमिनेंट। जैसे कि विराट कोहली इन क्रिकेट, रोहित शर्मा इन क्रिकेट, रोनाल्डो इन फुटबॉल एंड मोदी जी बाकी तो आप लोग को पता हुआ, मोदी जी इन क्या? अब आप लोग खुद ही कमेंट में कर दीजिए, मैं क्या ही बताऊं। इसका ट्रिक देखते हैं। एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब हम याद रखेंगे एमिनेम से। एमिनेम को तो आप जानते ही हैं, ही इज अ वेरी फेमस सिंगर, रैपर एमिनेम। तो एमिनेंट को बोलते हैं, हमारे नाम दिमाग में क्या आना चाहिए? एमिनेम। एमिनेम क्या? अपने प्रोफेशन बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ से एमिनेंट का मतलब प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध। एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज एन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सामाजिक सुधारक थे। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? जो बाकियों से बहुत अलग है। नोटेबल। नोटेबल का मतलब जिसको आसानी से आप नोट कर सकते हैं, प्रसिद्ध है। रिनोल्ड। रिनोल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार, प्रसिद्ध। इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब जो बहुत ही ज्यादा चमकदार है, जो बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस है। तो एमिनेंट के सिनोनिम हो जाएंगे डिस्टिंग्विश्ड, नोटेबल, रिनोल्ड, इलस्ट्रियस। एंटोनिम ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बाधा डाल दिया ऐसे समझ लो। तो जो बाधा डाल दिया इसका मतलब फेमस नहीं हुआ वो। अननोन। अनकॉमन का मतलब जिसको कोई जानता ही नहीं है। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। कॉमन का मतलब भी साधारण। ठीक है। तो एमिनेंट के एंटोनिम हो जाएंगे ऑब्सक्योर, अननोन, ऑर्डिनरी और कॉमन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? फियर्स। फियर्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, वायलेंट और इंटेंस, यानी उग्र या जो तीव्र होता है, उसको हम कहते हैं फियर्स। इसका ट्रिक क्या है? तो फियर्स को हम याद रखेंगे फायर सर, यानी एक सर है वो बिल्कुल आग बबूला रहते हैं, जैसे कि मैडम जी हैं, फिलहाल के लिए आप सर मान लीजिए। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा फियर्स है, यानी फायर है। फायर का मतलब बहुत ज्यादा उग्र है, तीव्र है। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ फियर्स डिबेट इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में क्या हुआ? बहुत ही उग्र डिबेट हुआ। बट ये बात झूठी है। ना ओपोनेंट, यानी कि ना तो अपोजिशन पार्टी और ना ही जो रूलिंग पार्टी, ये दोनों की दोनों कामचोर है, किसी भी चीज पे बढ़िया डिबेट ही नहीं करती है। अपोजिशन तो चोर है बिल्कुल, और जो रूलिंग पार्टी है वो तो चोर ही होती है। मेन काम तो अपोजिशन पार्टी का है, वो क्वेश्चन पूछे बट वो पूछ ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ सो रहे हैं। सिनोनिम हम देखते हैं इसका। फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है उग्र और तीव्र। वायलेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा हिंसावादी होता है। जैसा कि आपने केजीएफ का डायलॉग सुना होगा, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक मी। तीसरा सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्रूर होता है। इंटेंस। इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा उग्र। तो फियर्स के सिनोनिम हो जाएंगे फेरोशियस, वायलेंट, सैवेज और इंटेंस। इसका एंटोनिम हम देखते हैं।
पहला क्या है जेंटल, जेंटल का मतलब नम्र, विनम्र है। माइल्ड, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट, काम का मतलब शांत, पीसफुल का भी मतलब शांत। तो फियर्स के एंटोनिम हो जाएंगे जेंटल, माइल्ड, काम, पीसफुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है वेरी कोल्ड, लैकिंग वार्मथ और इमोशन, यानी जो बहुत ही ठंडा है, ठंडे स्वभाव का, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड। इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए हम याद रखेंगे फ्रिज प्लस आईडी। ये आईडी क्या है, फ्रिज की आईडी है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, फ्रिज आईडी है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिजिड, यानी बहुत ठंडा है। तो फ्रिजिड का मतलब बहुत ठंडा है। एग्जाम्पल, द मार्केट रिमेन्ड फ्रिजिड विद नो न्यू एक्टिविटी, यानी जो मार्केट है वो नई एक्टिविटी के बिना बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। सिनोनिम कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा, आइसी का मतलब ठंडी ठंडी, चिली का मतलब ठंडी ठंडी, इमोशनलेस का मतलब जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्वभाव का है। ठंडे स्वभाव का मतलब बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, आप उसको कुछ भी कह रहे हो, कोनो व्यवहार ही नहीं कर रहा। तो फ्रिजिड के सिनोनिम में जाएंगे कोल्ड, आइसी, चिली, इमोशनलेस। एंटोनी, वार्म, वार्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, कैसी ये लग रही कमाल तेरी अखियाँ गुलाब। अगला क्या, फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। पैशनेट, पैशनेट का मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। लाइवली का मतलब एकदम जिंदा दिल, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। तो फ्रिजिड के एंटोनिम वार्म, फ्रेंडली, पैशनेट और लाइवली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु गोज अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, यानी जो धर्म विरोधी होता है, जो परंपरा तोड़ने वाला होता है, जो पुरानी प्रैक्टिस है उसको तोड़ने वाला, तो उसको हम कहते हैं हेरेटिक। उसको याद कैसे रखेंगे, हेरेटिक को याद रखना ही प्लस रिजेक्ट, यानी उसने नॉर्मल बिलीफ को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वो क्या है, हेरेटिक है। हेरेटिक का मतलब धर्म विरोधी। एग्जाम्पल, गैलीलियो वॉज कंसिडर्ड अ हेरेटिक बाय द चर्च फॉर हिज साइंटिफिक व्यूज, यानी गैलीलियो जो है वो साइंटिफिक व्यूज के लिए चर्च द्वारा उसे क्या माना जाता था, धर्म विरोधी या परंपरा तोड़ने वाला। सिनोनिम नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जो कि पुराने बिलीफ्स को कंफर्म नहीं कर रहा है, उतार नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, बदलाव चाहता है, तो वो क्या परंपरा तोड़ेगा। रेबल का मतलब तो ऑब्वियसली जो अपने पुराने रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब भी क्या होता है, धर्म विरोधी। हेरेटिक के सिनोनिम हो जाएंगे नॉन कन्फर्मिस्ट, रेबेल और आइकोनोक्लास्ट। इसका एंटोनिम बिलीवर, बिलीवर का मतलब होता है जो क्या करता है, विश्वास रखता है, पुरानी चीजों पे भी भरोसा रखा है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, वो बहुत ही ज्यादा रिचुअल्स और बाकी चीजें, पारंपरिक चीजों को मानता है। तो हेरेटिक के एंटोनिम हो जाएंगे बिलीवर, ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या हमारा, हम्मॉक। हम्मॉक का मतलब होता है स्मॉल हिल और माउंट, स्पेशली वन इन मार्सी एरिया, यानी जो छोटी या छोटी टीला या पहाड़ी होता है उसको हम कहते हैं हमक। एक ये वर्ड है मार्सी एरिया, इसको भी याद रखना है। तो देखिए, एक होता है क्या, लिक्विड, यानी कि जो पानी है, समुद्र वाला एरिया, उसको हम कहते हैं क्या, सी, वो वाटर वाला एरिया है। और एक होता है लैंड, जहाँ पे बिल्कुल भूमि है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे लैंड और सी, यानी ये जो पानी मिक्स रहता है, जिसके कारण मड टाइप हो जाता है, जो दिखता है तो एकदम बिल्कुल मिट्टी की तरह ही, बट वो मिट्टी नहीं होता है। उस एरिया को हम कहते हैं मार्सी एरिया। तो उन एरिया में जो टीला बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हमक। जैसा कि वो सर क्रीक का एरिया है, तो यहाँ से मार्सी एरिया। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। तो हमक को हम याद रखेंगे हमिंग प्लस रॉक। हमिंग यानी हमिंग बर्ड जो होती है क्या, पिद्दूसी होती है छोटी सी, और रॉक का मतलब पत्थर यानी टीला। तो जो छोटा सा टीला है उसको हम कहते हैं हमक। इसका एग्जांपल, फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट क्रिएचर्स हैव बीन फाउंड बीनीथ हमक्स, यानी पुराने क्रिएचर्स और जीवों का जो अवशेष है वो कहाँ पाया गया, छोटी पहाड़ी के नीचे पाया गया। अब हम देखते हैं सिनोनिम। माउंट, माउंट का मतलब छोटी टीला, हिलॉक का मतलब छोटी टीला, और नॉल का मतलब क्या होता है, मिट्टी का छोटा सा पहाड़ जैसा जो का। तो हम के सिनोनिम हो जाएंगे माउंट, हिलॉक और नॉल। एंटोनिम, प्लेन, प्लेन का मतलब मैदानी एरिया। लो लैंड यानी कि जितना मैदान वाला क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, लो लैंड। तो प्लेन और लो लैंड हो जाएंगे हम के एंटोनिम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैप की तरफ। तो अगला वो कैप क्या हमारा, हिस्टीरिया। हिस्टेरिया का मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, फियर और अनकंट्रोल्ड इमोशन इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल, यानी बेहद उत्तेजना होना, घबराहट होना, पागलपन भरी स्थिति होना, उसको हम कहते हैं हिस्टीरिया। तो जैसा कि आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर धाम के उसमें धाम में जब लोग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हिस्टीरिया, बहुत उत्तेजना हो जाती है।
तो आई प्रेफर यू टू आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। कुछ डिजीजेज होती है जिसका इलाज करवा सकते हैं, और समय रहते अगर आप इलाज कराएंगे तो यू विल गेट बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट। वरना समय जैसे अगर आप बाबा लोग को दिखाएंगे तो बाबा लोग लगाएंगे आपको चूना और कत्ता भी, जिससे आपको समस्या हो जाएगी बाद में चल के। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, सो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी अवेयर रहिए, हिस्टीरिया के बारे में पढ़िए और बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़िए कि कैसे होती है, कैसे इवॉल्व होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी इलाज हैं, तो इलाज करवाएँ, क्यों बाबा जी के पास जाना? बाबा जी खाली चूना लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। हाँ, कभी-कभी कत्था भी लगाते हैं, इसका ट्रिक देखते हैं। तो 1518 में एक डांसिंग प्लेग फैला था, उसमें सब डांस करने लगते थे। यानी 1518 की हिस्ट्री में जो डांसिंग प्लेग आया था उसमें सब पगला जाते हैं। तो हिस्टीरिया को हम याद रखेंगे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में क्या होता है, पगला गए थे यानी पागलपन भरी स्थिति हो गई थी। एग्जाम्पल, द क्राउड वॉज इन हिस्टीरिया व्हेन द किंग वॉज असैसिनेटेड। यानी जैसे ही राजा को हत्या हुई, राजा को मारा गया, तो क्राउड जो था वो क्या हो गया, पगला गया बिल्कुल। सिनोनिम फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब बेहद उत्तेजना, मैडनेस का मतलब पागलपन, पैनिक का मतलब एकदम घबराहट हो गया। डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब होता है बहुत ही उत्तेजना। तो हिस्टीरिया के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंजी, मैडनेस, पैनिक और डेलीरियम। इसका अंटोनिम पहले क्या, काम, बेबी काम डाउन, काम डाउन का मतलब शांत। कंपोजर, कंपोजर का मतलब एकदम शांत, ओम ऐसे शांत। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब एकदम नियंत्रित। सेरेनिटी का मतलब एकदम शांत। तो हिस्टीरिया के एंटोनिम हो जाएंगे काम, कंपोजर, कंट्रोल और सेरेनिटी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, वोकैब हो गया खत्म। खूबसूरत से 5 सवाल, 3 इस पे, 2 अगले पेज पे। 5 में से 3 मैं बताऊंगा और 2 अब आप लोग बताएंगे। अगर नहीं बताया तो बहुत दौड़ा के मारूंगा, बता रहे हैं तुमको, ठीक है। पहला, द मैनेजर अवॉइडेड मीटिंग्स विद द डैश एम्प्लॉय बिकॉज ही ऑलवेज आर्ग्यूड ओवर ट्रिवियल मैटर्स। यानी जो मैनेजर है वो क्या करता है, डैश एम्प्लॉय के साथ मीटिंग अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो आपके हिसाब से वो क्या होगा, एमिएबल होगा, कैंटेंकरस होगा, जोवियल होगा या ओबीडियंट होगा? तो देखिए, एमिएबल का मतलब क्या होता है, दोस्ताना। जोवियल का मतलब क्या होता है, जॉय प्लस वियल, यानी जो बहुत ही आनंद आ रहा है। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, जो पालन करता है, आज्ञाकारी जो होता है। तो ऑब्वियसली एमिएबल होगा नहीं, जोवियल होगा नहीं, ओबीडियंट होगा नहीं, कैंटेंकरस होगा। और इसको हमने कैसे याद रखा था, कांट एंगर लेस, यानी जो गुस्सा कम नहीं कर सकता है। तो उसी से लड़ाई होगा जो गुस्सा कम नहीं कर सकता है, तो कैंटेंकरस हो जाएगा। दूसरा, द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू स्टेट्स लेड टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग डैश। तो जो दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री लाइन है, वो दोनों के बीच में क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग डैश है। क्या है, बताओ बताओ बताओ। रिकॉन्सिलेशन है, डिस्प्यूट है, अग्रीमेंट है या कोलैबोरेशन? ऑब्वियसली दो राज्यों के बीच में बाउंड्री लाइन को लेकर के बीच में बहुत ही लंबे समय से क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली डिस्प्यूट हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डिस्प्यूट। ठीक है, तो डिस्प्यूट को हमें याद कैसे रखे थे, डिस्प्यूटे। अब डिस्प्यूटे तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम वॉज इन डैश साइंटिस्ट हुज वर्क इंस्पायर्ड मिलियंस। यानी डॉक्टर कलाम जो थे वो बहुत ही डैश साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनके काम ने कई लाख लोगों को इंस्पायर किया। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कमेंट में दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट कलाम साहब से आप क्या होइए, इंस्पायर होइए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्कटिक रीजन इज नोन फॉर इट्स डैश क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यानी जो आर्कटिक रीजन है वो किसके लिए जाना जाता है, ऑब्वियसली ठंडी चीजों के लिए, ठंडा क्षेत्र है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, फ्रिजिड। इसको हमने कैसे याद किया था, फ्रिज आईडी। फ्रिज का आईडी क्या कहता है, आई एम फ्रिजिड, यानी बहुत ज्यादा ठंडा हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, द सडन फायर कॉज्ड विद वाइड स्प्रेड डैश अमंग द क्राउड। यानी जो आग थी, अचानक आग थी, वो क्या करे, भीड़ के बीच में अचानक से फैल गई। किस चीज की आग थी वो, तो अब आप लोग खुद ही आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो बस जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।